घनश्याम उपाध्याय समाजवादी पार्टी से हैं और समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर बहुत मुखर है। तो घनश्याम जी, एक तो ये अमेंडमेंट बिल जिस पर अब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया है, दूसरा ये हाई पावर्ड कमेटी, तीसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। आपको लगता है कि अब देर आए दुरुस्त आए और सरकार, विपक्ष या फिर छात्रों की मांग के बाद अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है? नमस्कार गौरव, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे 5 वाक्य बिना टोके बोलने देंगे। पहली बात, आप में से किसी के पास भी अगर फुटेज हो तो शेयर कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं। किसी के पास भी फुटेज है कि आज जनरल मोदी और जनरल शाह संसद आए थे कि नहीं आए थे? जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 6 दिन विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया, क्या जनरल मोदी और जनरल शाह का संसद पे भरोसा है? आई वुड लाइक टू करेक्ट यू सर। जनरल मोदी, जनरल शाह थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। आप अगर उनको आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहना चाहते कहिए, लेकिन अब देश आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं आपकी बात को मान देता हूं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जिस भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कैबिनेट में लगभग हर मंत्री दागी है, जिन मंत्रियों के बच्चे हजारों करोड़ और लाखों करोड़ के एम्पायर चला रहे हैं, अमित शाह का बेटा आईसीसी का लाखों करोड़ का एम्पायर चला रहा है, वो मंत्री दिल्ली की पुलिस को आदेश देता है कि बच्चियों के कपड़े फाड़े जाएं, बर्बरता की जाए। आज सौरभ दास का बयान है कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? आप खबर नहीं देखते क्या गौरव जी? आप तो कह रहे हैं कि विपक्ष तैयार हो गया। नहीं, कौन सी खबर मैंने गलत बता दी सर? आप तो कह रहे हैं विपक्ष ने सदन चलने दिया, आप कह रहे हैं। मैंने कहा 5 वाक्य। घनश्याम जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकता, लेकिन अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब मैं दूंगा। कौन सी बात मैंने गलत बता दी? क्या विपक्ष ने सदन में हंगामा नहीं किया? क्या आपकी पार्टी के सांसदों ने, क्या कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने सदन को चलने दिया? क्या उनकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं स्थगित करनी पड़ी सर? सवाल तो मैंने किसी को नहीं टोका। कृपया, मैंने कहा 5 वाक्य। 5 नहीं 10 बोलिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसका जवाब तो दूंगा। बोलिए। मैंने तो आपसे पूछा कि क्या मोदी जी और अमित शाह संसद आए थे, आपने जवाब नहीं दिया। अब मुझे बात पूरी करने दीजिए। अगर आप इस सरकार के 12 साल का कार्यकाल देखें तो औसतन संसद 50 दिन बैठी है। जितने संडे नहीं होते उतने उससे कम दिन उन्होंने संसद आहूत की है। देश के प्रधानमंत्री औसतन 30 दिन तो देश से बाहर रहते हैं और 10-12 दिन संसद में रहते हैं। तो संसद में तो इनका भरोसा है नहीं। जिस संसद को इस मल्टी बिलियन डॉलर बीजेपी अथॉरिटेरियन एम्पायर ने शॉपिंग मॉल बना दिया हो, ये कहते हुए कि हमारे पास 2/3 बहुमत है, कभी इस पार्टी से लेकर के आए, कभी उस पार्टी से लेकर आए। आज उस संसद में कभी छात्रों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी विपक्ष के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अमित शाह और उसकी पुलिस ने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ ये बर्बरता क्यों की, बिहार में AK-47 क्यों लहराए। और जो सौरभ दास और सीजेपी के साथ जो जितेंद्र सिंह ने और जेपी नड्डा ने जो वादा किया था, वो आज ही धोखे में क्यों बदल रहा है? आज ही पूरे देश से खबर आ रही है कि छात्रों को अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके मुकदमे नहीं लिए जा रहे। आज भी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है, वो जेल में है। चाहे आप नेहा का ट्विटर हैंडल देखिए, चाहे आप सौरभ का ट्विटर हैंडल देखिए, चाहे वो आप अभिषेक का ट्विटर हैंडल देखिए। क्या आपको ये बातें नहीं बतानी चाहिए? तो ये जो सरकार इतनी बड़ी धोखाधड़ी करे, ये सब आप कहां पूछेंगे घनश्याम जी? ये सब संसद में पूछेंगे, सरकार की आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे, या संसद के बाहर पूछेंगे? कहां पूछेंगे? अरे भाई, जो इंसान धोखेबाज हो, हम जनरल शाह की आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे, लेकिन जनरल शाह दिखाई तो दें। संसद आए थे, आप बताइए। संसद चली कितने दिन? जनरल शाह संसद आए थे, कितने मिनट चली? क्या वो बाद में ज्वाइन नहीं कर सकते थे? क्यों क्या प्रधानमंत्री बाद में ज्वाइन नहीं कर सकते थे? आप कितनी देर चल रहा है? 2 मिनट संसद चलती है, 5 मिनट संसद चलती है और संसद फिर उसके बाद स्थगित हो जाती है। लेकिन फिर भी अमित शाह को संसद 5 मिनट ही सही, फिर भी अमित शाह को संसद आने में शर्म आती है? बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, बताइए, जवाब दीजिए। जफर इस्लाम, जवाब दीजिए। देखिए, आज घनश्याम तिवारी जी बिना तथ्य के साथ बैठे हुए हैं। पहली बात तो इनको जानना चाहिए कि सौरभ दास ने कहा मैं तो मंगलवार का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारी जो बातें हुई है उससे मंगलवार को ही मुझे सारी जानकारी मिलेगी। ये तो मैं बाहर लोगों से सुन रहा हूँ, उसमें कितनी सच्चाई है नहीं मालूम नहीं। दूसरी बात तो ये तथ्य आपका गलत है, पहले वे इंतजार कीजिए जो अंडरस्टैंडिंग बनी है। दूसरी बात, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको गर्व नहीं होता होगा अपने देश के प्रधानमंत्री पे, लेकिन प्रधानमंत्री एक पद है और उसको प्रधानमंत्री ही कहते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरह के प्रेसिडेंट को बोलते हैं और उसी तरह की गरिमा रखनी पड़ती, उसी तरह से गृह मंत्री जी दोनों सदन में थे। क्या आपने सदन चलने दिया? 1 सेकंड भी चलने नहीं दिया। वो चर्चा करना चाहते थे, आपको शायद आज के जो बिजनेस जो थे उसको जाके देखिए, गृह मंत्री चर्चा करना चाहते थे। क्या आपने चर्चा करने दिया? पहले तो ये जानकारी बताइए। दोनों सदन में थे,
पूरे तौर से थे, 10 बजे से थे, लेकिन चर्चा नहीं होने दिया। तो पहली बात तो आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात आपको बता रहे कि आज इस बात को आप सराहिए कि आज आपके अपोजिशन को मैं सराहता हूं इस बात को कि फाइनली उनके दिमाग में ये बात आई है कि भाई चर्चा बच्चों के लिए है, अपने राजनीतिक चमकाने के लिए नहीं। ठीक है, उनके कंधे का बहुत इस्तेमाल कर गया, लेकिन अब जब गुब्बारा फट गया तो आप क्या करेंगे? कितने दिन तक खींचेंगे इसको, फटे हुए गुब्बारे को? तो नहीं खींच पा रहे हैं। तो जाहिर है इस मुद्दे को समझना पड़ेगा कि ये बच्चों के ठीक है। घनश्याम तिवारी 20 सेकंड, फिर मैं जाऊंगा रोहित अग्रवाल के पास। घनश्याम तिवारी 20 सेकंड। कानून आना चाहिए और कानून जो है आ रहा है। आज आपके एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हैं, चेयरमैन, उन्होंने भी कहा एक अच्छा, जैसा मैंने कहा कि जफर जी सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने कहा कि संसद में थे, एक शब्द बोला नहीं गया, बच्चियों के लिए एक शब्द बोला नहीं गया। क्या मुंह में दही जमी हुई थी? एक शब्द नहीं बोला गया। एक शब्द अगर अमित शाह बोल देते, आने तो दीजिए, कल बहुत बोलेंगे, से बोल देते, कल बहुत बोलेंगे भाई, आप जल्दी मत करो। एक बार हाथ जोड़ करके माफी मांगने की सलाह आज लोग संसद के पटल में बोल रहा है ना, पटल के बाहर बोल रहा है। बाहर तो बाहर की क्या पटल पे चाहते हैं ना बोलना, आपके लोग डिमांड करते हैं पटल पे, तो कोई बोलने देते बोलेंगे, वो कह रहे हैं बोलेंगे। घनश्याम तिवारी बोलेंगे। अब आते हैं, रुकिए घनश्याम तिवारी, आपकी बातों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने दे दिया, वो कह रहे हैं बोलेंगे।